हेलो स्टूडेंट, आई एम रानी दुबे, तुम्हारी हिंदी टीचर। आज हम हिंदी विषय में पाठ 7 भानुदत्त की चतुराई का शेष भाग पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा पूरा हो गया था, अब उसकी अभ्यास देख लें। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सॉरी। एक बार एक डैश कहीं जा रहा था। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं: साधु, सन्यासी, पंडित और डाकू। तो यहाँ पर हमको क्या चुनना है? पंडित। तो हम पंडित चुन करके और यहाँ खाली स्थान में भर देंगे। खवाला है, भानुदत्त को खाली स्थान का कोई ज्ञान नहीं था। और यहाँ विकल्प दिए हैं: पहला ग्रंथ का, दूसरा वेद का, तीसरा ज्योतिष का और चौथा वास्तविक। तो हमको क्या करना है? यहाँ सा वाला ज्योतिष ये चुनना है। उसको ज्योतिष का ज्ञान नहीं था और ये भर देना है। अगला है, तुम्हारे गधे खाली स्थान दिशा में गए हैं। और ऑप्शन है उत्तर दिशा, दूसरा दक्षिण दिशा, सा पूर्व और दा पश्चिम। तो गधे उसको कहाँ मिले थे? उत्तर दिशा में। तो हम पहले वाले पर राइट का निशान लगा देंगे और इसको फिल कर देंगे उत्तर। खाली स्थान भरिए। का वाला है, भानुदत्त को खाली स्थान का कोई ज्ञान नहीं था। यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? ज्योतिष। उसको ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं था। खा वाला है, एक दिन रानी का खाली स्थान हार गुम हो गया। कौन सा हार था वो? नौलखा था। तो हम खाली जगह पर नौलखा भर देंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है, ब्लू पेन से मैंने फिल किया हुआ है। गा वाला है, भानुदत्त समझ गया कि वह खाली स्थान में फंस गया है। किसमें फंस गया है? मुसीबत में। तो यहाँ पर हम मुसीबत भर देंगे। घा वाला है, पंडित को खाली स्थान सामने दिखाई दे रही थी। उसको मौत दिखाई दे रही थी। यहाँ पर हम मौत भर देंगे। अगला वाला है लास्ट, खाली स्थान और खाली स्थान राजा की दासियाँ थीं। तो जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि चिंता और निंदिया ये दोनों नाम वाली राजा की दासियाँ थीं। तो यहाँ पर हम उनके नाम भर देंगे, चिंता और निंदिया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, क्या भानुदत्त को ज्योतिष का ज्ञान था? तो उत्तर है नहीं, भानुदत्त को ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है, कुम्हार ने भानुदत्त के ज्योतिष ज्ञान का गुणगान क्यों किया? कुम्हार ने क्यों उसकी तारीफ़ की सब जगह? तो उत्तर है क्योंकि भानुदत्त ने ज्योतिष का झूठा अभिनय करके उसके गुम हुए गधों का पता बताया था। उसने ऐसे नाटक किए जैसे वो जानता है। यदि वो वैसे भी कह सकता था कि वो उधर से रास्ते से आ रहा था कि तुम्हारे गधे मैंने देखे हैं रास्ते में, लेकिन उसने ऐसा भी नहीं किया कि वो कुछ ज्योतिष जानता है, उसके हिसाब से वो बता रहा है। तो ये उसका उत्तर हो गया। अगला है, भानुदत्त ने हार का पता लगाने के लिए कितना समय मांगा? तो उत्तर है, भानुदत्त ने 1 सप्ताह का समय मांगा। अगला प्रश्न है, राजा की दासियाँ क्यों डर गईं? उत्तर है, पंडित के मुख से अपना नाम सुनकर राजा की दासियाँ डर गईं। क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये ज्योतिष ज्ञान से ये समझ गया कि ये चोर हैं, इसलिए मेरा नाम ले रहा है, हमारा नाम। इस वजह से वो डर गईं कि अब जो पंडित क्या करेगा, सुबह राजा को बताएगा। अगला वाला प्रश्न है, रानी का हार कहाँ मिला? तो उत्तर है, रानी का हार पीपल की खोखर में मिला, क्योंकि उन दोनों दासियों ने छुपा कर रखा था वहीं पर। अब है शब्द बोध। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए।
तो ये यहाँ पर अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं। जैसे कुम्हार की जगह क्या लिखा है, कुम्भार। जैसा कि बोलचाल भाषा में कई लोग कहते हैं कुम्हार, तो कुम्हार नहीं उसकी क्या होता है, कुम्हार, हार होता है। तो ये इस तरह से लिखना है, कुम्हार। इसी तरह से ज्योतिष, ये ज्योतिष नहीं होता है, ज्योतिष, इसमें षटकोण का लगता है। तो ये इस तरह से लिखना है। सॉरी। अगला है सप्ताह, इसको सप्ताह इस तरह लिखना, आधा पा बनेगा। स्वादिष्ट, इस तरह से स्वादिष्ट लिखा है तो इसको स्वादिष्ट करना है। अन्नदाता का अन्नदाता, उंगली का उंगली, बिस्तरा, इसका सही रूप क्या है, बिस्तर। अंतिम, अंतिम का शुद्ध रूप अंतिम। और मार्ग, मार्ग का मार्ग। दिए गए शब्दों के सही मेल मिलाइए। दांतों का क्या होता है, ये कुछ शब्द दिए हैं उससे मिलते जुलते। दांतों का किटकिटाना होता है, दांतों का किटकिटाना। तो यहाँ हम किटकिटाना की जगह पे का लिख देंगे, यानी कि का से मेल हो जाएगा इसका। खा वाला है घोड़े का, तो घोड़ा क्या करता है, हिनहिनाता है, तो खा को हम हिनहिनाना इस पर कर मिला देंगे। गा वाला है मक्खी, तो मक्खी क्या करती है, भिनभिनाती है, तो भिनभिनाना के आगे गा लिख देंगे। घा वाला है बादल का, तो बादल क्या करता है, गड़गड़ाना, गड़गड़ाता है, गड़गड़ाना पर घा लिख देंगे। ड़ा है कानों में, कानों में क्या करते, फुसफुसाना, तो ये अणा फुसफुसाना की जगह कर देंगे। निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुछ शब्द दिए हैं यहाँ पर, तो उनको हमें वाक्य बनाना है। जैसे हिसाब, इसमें आपको पता है क्या करते हैं हम, अपन को एक ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें कि हिसाब शब्द आए। तो पंडित उंगलियों पर हिसाब लगाने लगा, ये हिसाब इसमें आ गया शब्द, अपन एक वाक्य बनाया उसमें हिसाब शब्द आ गया। तो इस तरीके से हम कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन ये शब्द ज़रूर आना चाहिए जब हम वाक्य बनाते हैं। तो हिसाब। अगला है गुणगान, इसका क्या है, ये गुणगान आना चाहिए। कोई भी आप ऐसी बात लिखिए यहाँ पर एक सेंटेंस जिसमें कि गुणगान आए। कुम्हार ने पंडित के ज्योतिष का खूब गुणगान किया, उसने लोगों से उसका गुणगान किया। अब ये गुणगान अपने सेंटेंस में आ गया है, वाक्य में। अगला है महल, तो राजा का महल बहुत सुंदर व विशाल था, इसमें ये महल आ गया। अगला है जीवन, तो पंडित को अपना जीवन संकट में फंसा लगने लगा। इनाम, पंडित को बहुत सा धन इनाम के रूप में प्राप्त हुआ। निम्नलिखित शब्दों को सुंदर लेख में लिखिए। ये आपका काम है, आप जो बुक में आपको अच्छे अक्षरों में इनको भरना है। बुद्धूमल, व्यापारी, अक्ल, गट्ठर और रुई, स्वयं, इन सबको आप ये 4-4 लाइनें दी हैं, इसमें आपको भर लेना। व्याकरण, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण छांटिए और तथा उनका संज्ञा रूप लिखिए। तो संज्ञा और विशेषण क्या होते हैं, व्याकरण में हमने आपको बता दिए हैं। किसी का नाम, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, उसका सबको जो नाम होते हैं वो संज्ञा होती है, और जो चीज़ की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होता है। जैसे कि पंडित चतुर था, तो पंडित ये क्या हो गई, अपनी संज्ञा हो गई, क्योंकि ये पंडित क्या है, जो पंडित कोई व्यक्ति होता है तो वो पंडित, ये संज्ञा रूप हो गया। और विशेषण क्या, उसकी विशेषता क्या है, वो चतुर था। टर्न द पेज। उसे खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन मिला। विशेषता क्या है भोजन की, वो स्वादिष्ट है, और भोजन यानी कोई चीज़ है तो वो संज्ञा में हो गई। उसे लगा कि उसकी अंतिम रात है, तो अंतिम विशेषता क्या उस रात की, कि वो आखिरी है, और किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वो लगा, एक भाववाचक संज्ञा है, उसको ऐसा लगा, वो ऐसा था नहीं, जो रात वो थी, वो टाइम जो था उसको ऐसा लगा।
राजा प्रसन्न हुआ, विशेषता क्या है? प्रसन्नता। और राजा क्या हो गई? संज्ञा हो गई। दासी दुखी थी, दासी क्या हो गई? संज्ञा हो गई। और विशेषता क्या उसकी क्या थी? वो दुखी थी, उसको दुख था। तो ये एब्स्ट्रैक्ट संज्ञा जो आपको बताई थी, ये जो दिखाई नहीं दी सिर्फ फील कर सकते हैं, तो दुख था उसको, यानी कि वो दुखी थी। तो ये उसकी विशेषता हुई। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में किस लिंग का बोध होता है? अब ये कोई शब्द है, लिंग बताए थे आपको, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो नाम से क्या हमको लगता है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? जैसे कुम्हार, यानी कि पता है अपन, कुम्हार यानी कि कोई व्यक्ति, तो पुल्लिंग होगा। यदि कुम्हारिन होता तो स्त्रीलिंग हो जाती। इसी तरह से दिशा, दिशा कैसी लग रही है? स्त्रीलिंग। दिशा नाम भी होता है, और दिशा क्या होती है? दिशाएं, जैसे 4 दिशाएं होती हैं तो स्त्रीलिंग में आती है। जैसे कि उत्तर, ये यहाँ उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा है, तो ये स्त्रीलिंग है। 9 लखा हार, जैसे अब हार के लिए हम बोलते हैं खोया, खरीद लिया, तो ये पुल्लिंग में आता है। गधा, ये पुल्लिंग है, गधी होता तो स्त्रीलिंग होता। ज्ञान, ये पुल्लिंग है, जैसे ज्ञान मिला, ज्ञान मिली नहीं होती, तो ये पुल्लिंग है। नींद, जैसे कहते हैं नींद आ गई, नींद उड़ गई, तो ये स्त्रीलिंग। अंगुलियाँ, अंगुलियाँ स्त्रीलिंग है, जैसे अंगूठा पुल्लिंग में आता है। प्रसिद्धि यानी कि स्त्रीलिंग, जैसे प्रसिद्धि मिली, प्रसिद्धि मिला नहीं बोलते ना। पीपल, पीपल पुल्लिंग है। ये चैप्टर पूरा हो गया। इन चीज़ों को आप लोग सारा याद कर लेना, जैसे कि ये लिंग दिए हुए हैं, या संज्ञा विशेषण, या वाक्य प्रयोग, मेल मिलाइए, और ये शुद्ध रूप करिए। तो ये आपको शुद्ध, पहले शुद्ध लिखना है और इसको बार बार करना है। फिर आप लोगों के इसी तरह से हम टेस्ट भी लेंगे, आपको प्रश्न देंगे यहीं से, तो उनको आपको सॉल्व करना है। तो आप याद करते रहिए, जितना भी अभी तक आपको जितने वीडियो भेजे जाते हैं सारे आपके पूरे होने चाहिए, पूर्ण तरह से याद होना चाहिए। अगली बार हम टेस्ट लेंगे आप लोगों के। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।